जिस जज ने फैसला दिया उस जज के खिलाफ दोनों बार एसोसिएशन ने ज्वाइंट रूप से मीटिंग आउट किया। जाने अनजाने में न्यायपालिका को प्रयोग किया जा रहा है, वो भी जाने अनजाने में प्रयोग हो जा रही है। लगता है पूरा मीडिया पूर्ण जुट गया इस काम में, अपने काम में मीडिया अपने काम में पूर्ण जुट गया। नमस्कार, मैं सागर गुप्ता, चलते फिरते वेब न्यूज़ से। और जैसा कि पिछली बार मैंने आपसे बात की थी कि ये जो ज्ञानवापी पर बनारस के अंदर का फ़ैसला जिला कोर्ट के जज ने, जिसका नाम आशुतोष तिवारी है, जिन्होंने एक फ़ैसला दिया ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के और एक सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की संविधान के ऊपर पूरी तरह से उन्होंने हमला किया है। और हम लोगों ने चलते फिरते की टीम ने ये कहा था कि हम जो है इस पर लगातार अपनी निगरानी रखेंगे और बनारस के प्रबुद्ध लोगों के बीच में जाएंगे और उनका भी पक्ष जानने की कोशिश करेंगे। हम लोग जो है इसी क्रम में बनारस कचहरी बार के पूर्व अध्यक्ष राधे श्याम सिंह जी के पास आए हैं, उनसे चर्चा की है। और चर्चा के दौरान एक बहुत ही बड़ी खबर जो उनके माध्यम से हमको मिली वो ये कि जब ये 2 अप्रैल को हमारे ज़िला के जज ने ये बनारस ज्ञानवापी मस्जिद के ऊपर एक फ़ैसला दिया, तो उसके ठीक 15 दिन पहले बनारस के दोनों बारों ने, बनारस कचहरी की ये बड़ी बात है कि बनारस के दोनों बारों ने संगठित मीटिंग करके, संगठित बैठक करके और इसी जज का जो है खराब आचरण की वजह से बहिष्कार किया था, बाइकाट किया था। और क्या है पूरा मामला उसको भी जानेंगे और मंदिर के बारे में क्या पक्ष रखते हैं, क्या अपनी राय रखते हैं, इन सारे सवालों पे बात करेंगे राधे श्याम सिंह जी से। तो आइए सीधे उन्हीं से हम चर्चा करते हैं। नमस्कार सर, ये जो पूरा फैसला आया हुआ है, एक तो संविधान 1947 की जो कहता है कि 1947 से पहले का हम कोई भी चीज़ जो है जैसी है वैसी रहेगी। दूसरा एक जो 1991 का द प्लेस ऑफ मर्सी आया हुआ है। इन सब पे हम आपसे जानना चाहेंगे क्या है, और इस पूरे ज्ञानवापी मामले से लेकर के और जो अभी आपसे चर्चा हो रही थी उस पूरे चर्चा पे एक अगर आप हमको जो है विस्तार से क्या है और क्या है आपका पक्ष। हमारा कहना यह है कि जिस जज ने फैसला दिया उस जज के खिलाफ दोनों बार एसोसिएशन ने ज्वाइंट रूप से मीटिंग आउट किया। फिर इस फैसले के 1 माह के आसपास और इनके आचरण पर शंका व्यक्त किया और 1 दिन का बाइकाट प्रस्ताव पास किया। और जिस त्वरित गति से इन्होंने एक केस सुना है, जिस त्वरित गति से, यह कुछ और इंगित करता है। जिस त्वरित गति से सुनवाई की, आपका इशारा अगर खुल के बोलना चाहे तो। नहीं खुल के नहीं, जो जिस त्वरित गति से इस केस की सुनवाई किया वो बहुत अधिक उचित नहीं था। और जिस दिन उनका ट्रांसफ़र हो रहा था यहाँ से, ये ट्रांसफ़र का 9 तक कराना था, ये फैसला शायद 8 तारीख को आया है। ट्रांसफ़र के 2 दिन पूर्व ये फैसला ये आया है। वो भी कुछ बता रहा है, ये भी कुछ बता रहा है। हमारा मानना है कि न्यायपालिका को जाने अनजाने में न्यायपालिका को प्रयोग किया जा रहा है, वो भी जाने अनजाने में प्रयोग हो जा रही है। और ऐसे संवेदनशील मैटर में बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए थी और इससे सौहार्द बिगड़ रहा है। पूरा एक नई बात शुरू हो गई जो नहीं थी, दबी हुई थी। और आशा है कि माननीय हाई कोर्ट जिला जज इस फैसले पर रोक लगावें और गहनता से इस फैसले की समीक्षा करें और रोक लगावें। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, कहीं ये 2022 की तैयारी की शुरुआत की कहीं ये तरफ तो इशारा नहीं कर रहा है ये? इस फैसले के बाद जिस तरह से मीडिया ने, समाचार पत्रों ने हेडलाइन बनाई है, उससे तो लगता है पूरा मीडिया पूर्ण जुट गया इस काम में, अपने काम में मीडिया अपने काम में पूर्ण जुट गया है और सौहार्द बिगाड़ना चाहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि जिस तरीके से वकील साहब ने हालांकि खुल के तो अपना पक्ष रखा, लेकिन खुल के सारी चीज़ें बताते हुए भी इशारों में बहुत कुछ कह गए। और ये पूरा मामला 2022 के चुनाव को लेकर के
जो कि रोजगार के मुद्दों पर ये 2022 का चुनाव होना चाहिए था, जो कि शिक्षा के मुद्दे पे 2022 का चुनाव होना चाहिए था, लेकिन एक बार फिर से ये जो फैसला बनारस ज्ञानवापी मस्जिद का आया हुआ है, इसको देखकर यही लगता है कि 2022 का चुनाव कहीं फिर से दोबारा बाबरी और अयोध्या की तरह, ये जो 1992-91 में हुआ था उसकी तरह ये फिर से हिंदू बनाम मुस्लिम और ये मंदिर बनाम मस्जिद के नाम पे ये चुनाव की तैयारी करने की पूरी कोशिश की जा रही है।